इससे मतलब जो प्रीवियस वीडियो तुमको भेजे थे, इससे पिछला वाला जो वीडियो था, प्रीवियस वीडियो था, उसमें हम बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन तुमको बताए भी थे, सेंड भी किए थे, ठीक है, और डेस्कटॉप पे भी दिखा दिए थे, ठीक। तो आज उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हायरार्की बेस्ड क्वेश्चन है ना, सेंड किए थे। उसके बाद और क्या बचा, और मतलब कमांड वगैरह के बारे में भी तुमको बोले थे कि कमांड वगैरह भी मतलब देखेंगे, मतलब जो कमांड था डेट एंड टाइम, ठीक है, और एक दो और मतलब बेसिक कमांड है, वो सब के बारे में बताए थे। डेट टाइम क्या होता है, उसके बाद और भी छोटा मोटा कमांड है, ठीक है, उसके बारे में बताए थे कि बताएंगे। लेकिन इसमें कमांड वगैरह के नहीं पता, कमांड वगैरह के बारे में नहीं बताए, इसमें सिर्फ क्वेश्चन बताए, ठीक है। हायरार्की बेस्ड क्वेश्चन जो पिछला बार तुमको बोले थे कि सॉल्व करेंगे डॉस कमांड के ऊपर सीएमडी के मदद से। तो चलो सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन तुमको शो होगा, ठीक है, शो हो रहा होगा, ठीक है। हायरार्की बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या था, तुम सब डायरेक्टरी तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, सब डायरेक्टरी आ गया था, लेकिन किसी डायरेक्टरी के अंदर तुम जाने के लिए सब डायरेक्टरी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सब डायरेक्टरी के अंदर जा नहीं पा रहा था, तो उसके लिए करना क्या होगा, पहले हम शुरू से ही बता देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर क्रिएट डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज। इट मीन्स कहने का मतलब है एक फोल्डर बनाना है। डायरेक्टरी कहने का मतलब क्या, एक फोल्डर बनाना है और एक सब फोल्डर बनाना है। एक फोल्डर और एक सब फोल्डर बनाना है, एक फोल्डर नहीं, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर है उसको बनाना है, ठीक है। क्रिएट अ डायरेक्टरी एंड सब फोल्डर इन डॉस एज पर गिवन हायरार्की। डॉस का मतलब डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डॉस के हायरार्की के बेसिस पे हम लोग को एक फोल्डर बनाना है और उसका हायरार्की हम लोग को दिखाना है कमांड के मदद से। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ क्रिएचर फोल्डर, है ना, एंड इन क्रिएचर फोल्डर इट contain animal and plants. What is animal and plants? Animal and plants is the name of subfolder which is contained by creature folder. कहने का मतलब क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स क्या है, एक सब फोल्डर है जो कौन कंटेन कर रहा है, एक क्रिएचर जो फोल्डर है वो कंटेन कर रहा है। यहाँ पे अब हम डायरेक्टरी बोलेंगे, डायरेक्टरी का मतलब क्रिएचर, डायरेक्टरी का मतलब सब लोग फोल्डर समझ लेना, ठीक है। इस वीडियो को यूट्यूब पे भी डालेंगे, ठीक है। इसके लिए मतलब तुमको मतलब इसी बेसिस पे बता रहे हैं कि मतलब यूट्यूब पे भी डाले इसको, ठीक है। बताने का क्या मतलब है कि तुमको बता भी देंगे, उसके साथ साथ यूट्यूब डालते हैं तो अच्छा रहेगा। डालेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए सबसे पहले, ठीक है। कहने का मतलब क्रिएचर इज अ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पे फोल्डर समझना है, एक बार और हम बोल रहे हैं, ठीक है। बार बार हमको फोल्डर बोलने की आदत हो जाएगा, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है वो डायरेक्टरी बोलता है, ठीक। कहने का मतलब क्या है, वो ज्यादातर, ठीक है, मतलब आदत हो जाता है, समझाने के लिए हम फोल्डर बोल रहे हैं। तर creature is a directory which contain two sub directory. It means creature एक डायरेक्टरी है जो दो सब डायरेक्टरी को कंटेन कर रहा है ना। एंड इट कंटेन टू सब डायरेक्टरी एंड द नेम ऑफ द टू सब डायरेक्टरी आर एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल is the first subdirectory of creature folder, creature directory, and plants is the second directory, subdirectory of क्रिएचर डायरेक्टरी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक क्रिएचर डायरेक्टरी है जो दो सब डायरेक्टरी को कंटेन कर रहा है, एक एनिमल है और दूसरा प्लांट्स है। प्लांट्स ऑल्सो अ सब डायरेक्टरी, प्लांट्स इज अ सब डायरेक्टरी विच ऑल्सो कंटेन mammals and birds. What is mammals and bird? Mammals and bird are the subdirectory for animals, okay, for animal directory. It means mammals is the subdirectory of animals and mammals contain mammals is a name of folder, ठीक है। mammals is the name of directory, ठीक है, इसी डायरेक्टरी का नाम है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टरी से फोल्डर समझो, फिर से बोल रहे कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब mammals is a directory which also contain two sub directory, that is aquatic and land, okay। aquatic is a sub directory and land is the sub directory, है ना, ऑफ मैमल्स डायरेक्टरी। कहने का मतलब मैमल्स फोल्डर के पास भी दो मतलब सब डायरेक्टरी है, दो सब फोल्डर है जिसका नाम है एक्वेटिक लैंड। नेक्स्ट, एक्वेटिक कंटेन अ सिंगल सब डायरेक्टरी दैट इज वेल, है ना, दैट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी इज वेल विच इज कंटेन बाय एक्वेटिक, है ना, विच इज कंटेन बाय एक्वेटिक डायरेक्टरी, है ना, एक्वेटिक सब डायरेक्टरी। समझ में आया।
अब एक चीज और क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एक्वेटिक क्या है, एक सब डायरेक्टरी है, किसके लिए, मैमल्स के लिए। लेकिन एक्वेटिक डायरेक्टरी का भी तो काम कर रहा है, एक्वेटिक किसका काम कर रहा है, किसी, अब सिंपल भाषा में बताएं तो एक्वेटिक एक फोल्डर है जो क्या है, एक सब फोल्डर को कंटेन कर रहा है वेल, लेकिन एक्वेटिक एक सब फोल्डर भी तो है, फोल्डर के साथ साथ ये सब फोल्डर है। सब फोल्डर किसके लिए, मैमल्स के लिए, क्योंकि एक्वेटिक मैमल्स के अंदर है, और फोल्डर किसके लिए, वेल के लिए, क्योंकि वेल एक्वेटिक के अंदर है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट लैंड के बारे में बात करते हैं। तो लैंड इज द अदर सब फोल्डर फॉर मैमल्स, ओके, एंड इट कंटेन टू सब फोल्डर दैट इज कॉल्ड cow and tiger. The name of the subfolder is cow and tiger, which is contained by land. Next, and now we talk about the other subfolder of animal, that is called birds. Birds is the name of subfolder which contain a single subfolder that is called owl, and bird is the directory for subdirectory owl, but bird is a subdirectory for animal. Bird is the directory for the name of owl, but bird is the subdirectory for animal. bird क्या है, डायरेक्टरी है किसी, मतलब bird एक डायरेक्टरी है, इसके लिए एक फोल्डर है owl नाम का एक सब फोल्डर के लिए। लेकिन bird क्या है, एक सब फोल्डर भी तो है, किसके लिए, एनिमल के लिए। मतलब किसी फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर हो तो उसको सब फोल्डर बोलेंगे। मतलब बर्ड के अंदर आउल है तो आउल सब फोल्डर, बर्ड किसके अंदर, एनिमल के अंदर, तो बर्ड सब फोल्डर। एनिमल किसके अंदर, क्रिएचर के अंदर, मतलब एनिमल क्या है, सब फोल्डर, किसके लिए, क्रिएचर के लिए। ठीक है, आई होप है ना, इसका जो हाफ वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, हाफ वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट, now we talk about the other part of creature, है ना, other subdirectory of creature, okay। What is the other subdirectory of creature? The other subdirectory of creature is the plants. What is plants? Plants is the subdirectory which is contained by creature directory, contained by creature folder, contained by creature directory, okay। Directory and folder are the same name, okay। चलिए next, plants. Plants is a subdirectory which contain tree and grass. Plant is the subdirectory which contain tree and grass subdirectory. Plants is the directory for tree and grass. Plants का directory है किसके लिए, tree and grass के लिए, okay। तो plants is a subdirectory. Plants is the directory which contain two subdirectory, that is called tree and grass. What is tree and grass? Tree and grass is the subdirectory which is contained by plant. First of all, we talk about the first directory of plants, first subdirectory of plant, okay, of plants, that is called tree. Tree is the subdirectory of plants which contain two subdirectory, and the name of the subdirectory is mango and okay. Mango and okay is a subdirectory for tree. समझ में आ रहा होगा कि ट्री जो है एक सबडायरेक्टरी है, एक प्लांट्स का जो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है मैंगो और ओके को। लेकिन ट्री एक डायरेक्टरी का भी काम कर रहा है, फोल्डर का भी काम कर रहा है, किसके लिए, मैंगो के लिए। लेकिन ये जो है एक सब डायरेक्टरी का भी काम कर रहा है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट के अंदर है ट्री। अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नेक्स्ट डायरेक्टरी ऑफ प्लांट्स, ओके, नेक्स्ट सब डायरेक्टरी ऑफ प्लांट। सो द नेक्स्ट सब डायरेक्टरी ऑफ प्लांट इज अ ग्रास, and grass contain the subdirectory of plants, the other subdirectory of plants, grass, okay, the other subdirectory of plants is grass, which contain a subdirectory that is called bamboo, okay। Bamboo is the subdirectory of grass. Grass is the directory as compared to bamboo, okay। Bamboo is the subdirectory for grass, but grass is the directory for bamboo, बट ग्रास इज अ सब डायरेक्टरी फॉर प्लांट्स। कहने का मतलब क्या है, ग्रास जो है एक तुम्हारा मतलब एक सब डायरेक्टरी है, ठीक है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ग्रास इज अ सब डायरेक्टरी फॉर प्लांट्स, बट ग्रास इज अ डायरेक्टरी फॉर बैम्बो, बिकॉज बैम्बो इज कंटेंट इन द डायरेक्टरी, ओके, एंड द नेम ऑफ डायरेक्टरी इज ग्रास। समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब बैम्बो क्या है, एक सब डायरेक्टरी है जो किसके अंदर कंटेंट किया हुआ है, ग्रास के अंदर कंटेंट किया हुआ है। दैट्स वाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रास जो है एक डायरेक्टरी की तरह काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रास एक सब डायरेक्टरी की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से देखते हैं, ठीक है। चलो, तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा,
सिंपली क्या करना होगा, विंडो प्लस आर को प्रेस करो। ठीक है, यहाँ पे रहा क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, विंडो प्लस आर को प्रेस करेंगे। तो विंडो एंड आर एक साथ प्रेस कीजिए। ठीक है, विंडो प्लस आर अपने कीपैड से। ठीक है, चलिए अब इसको हम चाहे तो अपर केस में भी लिख सकते हैं, CMD, और इंटर करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट का मॉडल बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडो प्लस आर करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोअर केस में भी लिखे तो भी कमांड प्रॉम्प्ट का मॉडल बॉक्स ओपन हो जाएगा, इंटर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये है CUI मतलब कमांड यूजर इंटरफेस। द मॉडल बॉक्स, दिस मॉडल बॉक्स इज वर्क लाइक अ कमांड यूजर इंटरफेस। इट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कमांड को लिखते हैं, कमांड को कोड करते हैं और उससे हम लोग काम करते हैं। बट इन द केस ऑफ GUI हम लोग क्या करते हैं, कमांड का जरूरी वहां पे नहीं पड़ता है, सब कुछ पहले से प्री डिफाइन होता है। सिर्फ वहां पे हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, कट पेस्ट डिलीट मिनिमाइज मैक्सिमाइज यही सब काम होता है वहां पे। ठीक है, चलिए अब हम GUI वाले प्लेटफॉर्म को खोल लेते हैं। पहले तो इसको जूम कर दे रहे हैं ताकि बढ़िया से इसका दिखे, है ना, पूरा इंटरफेस वगैरह। चलिए अब हम GUI प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो टू ओपन द GUI प्लेटफॉर्म प्रेस विंडो प्लस E एट द सेम टाइम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विंडो प्लस E प्रेस करने के बाद हमारा GUI का जो भी आपका मतलब मॉडल बॉक्स है वो खुल चुका है। GUI एटलीस्ट कंप्यूटर में हर जगह है, मतलब अगर यहाँ पे मिनिमाइज करें ये GUI, यहाँ पे मिनिमाइज करें ये GUI, ये आपको पूरा का पूरा डेस्कटॉप दिख रहा है ये GUI, यहाँ पे टास्क बार पूरा का पूरा दिख रहा है ये पूरा का पूरा GUI पे काम कर रहा है। मतलब वैसा चीज जिसपे हम लोग सिर्फ क्लिक करते हैं और काम करता है, और मतलब कट पेस्ट मिनिमाइज और भी बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, सेंडिंग रिसीविंग, ठीक है, जो भी काम करते हैं, सेंडिंग रिसीविंग तो खैर वो नेटवर्किंग का पार्ट है, वो साइबर सिक्योरिटी इसमें नहीं। ठीक है, और मतलब सेंडिंग करने के लिए भी तो कहीं ना कहीं क्लिक करते होंगे, सेंड लिखा हुआ रहता है वहां पे क्लिक, वो सब GUI पहले से बनाया हुआ है, वहां पे कोई काम कर रहा है। ठीक, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए और GUI का जो ये आपका ओपन था इसको ओपन कर दो। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में कर दे रहे हैं बढ़िया से कि समझ में आएगा। ठीक है, एक तरफ कमांड यूजर होगा, दूसरा तरफ ग्राफिकल यूजर काम करेगा, बढ़िया समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है कि कमांड के थ्रू हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो कमांड के थ्रू काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम अपने ड्राइव्स को खोल लेते हैं। जितना भी लोकल डिस्क वगैरह का जो ड्राइव है उसको ओपन कर लिए। हमारा ड्राइव यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, लोकल डिस्क E के अंदर एक फोल्डर को बनाते हैं, क्योंकि C में बहुत सारा स्पेस मेरा हो चुका है। C में बहुत ज्यादा स्पेस हो जाएगा तो फिर जैसे C में जितना ज्यादा स्पेस कवर करता है तो कंप्यूटर वैसे वैसे काम करना स्लो हो जाता है। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, लोकल डिस्क E के ही अंदर एक फोल्डर को बना करके दिखाते हैं, उस क्वेश्चन को बना करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, पहले तो लोकल डिस्क E के अंदर जाएंगे। तो लोकल डिस्क E के अंदर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कमांड का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे E और कॉलन, है ना, या तो इसको आप अपर केस में लिखिए या लोअर केस में लिखिए, है ना, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। ओके, तो पहले यहाँ पे प्रेस करेंगे इंटर और यहाँ पे कहाँ पे आ गए हम, E ड्राइव के अंदर आ गए। ठीक है, कहाँ पे आए हम, E ड्राइव के अंदर आ गए। ये चीज कमांड के थ्रू हुआ, लेकिन यही अगर हमको GUI के थ्रू करना होता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, ये तो कमांड यूजर इंटरफेस के थ्रू। इसको यहाँ पे क्या करते, इंटर करते आराम से जाकर लोकल डिस्क E पे क्लिक करते, बहुत आसान है, बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब हमको इसके अंदर क्वेश्चन बनाना है। जो क्वेश्चन कह रहा था पहले क्रिएचर, है ना, क्रिएचर पहले फोल्डर बनाएंगे, है ना। एक चीज और गेस करने वाला बात है, इन होल फिगर, इन द होल ऑफ दिस फिगर, द एवरी वर्ड्स, एवरी characters of the first letter are in upper case, rest all are in lower case, है ना। in every words of, first of all we see these words, okay, this is a creature, okay, so in creature the first letter is in upper case and the name of the letter is C, and the rest all letter are in lower case, and the name of the letter is REATURE, okay.
तो रेस्ट ऑल लेटर आर इन लोअर केस बट फर्स्ट लेटर इज इन अपर केस, फर्स्ट कैरेक्टर इज अपर केस, रेस्ट ऑल कैरेक्टर आर इन लोअर केस इन द होल वर्ड्स। ठीक है, जितना भी वर्ड्स है पूरा का पूरा वर्ड में क्या है, पहला लेटर अपर केस में, बाकी बात सब लोअर केस में। ठीक है, इसके लिए करेंगे क्या, पहला लेटर हम लोग अपर केस यूज करेंगे सब में, उसके बाद हम लोग लोअर केस यूज करेंगे। तो पहले फोल्डर बनाने के लिए हम लोग क्रिएचर बनाएंगे, क्रिएचर के अंदर एनिमल एंड प्लांट्स बनाएंगे। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएचर फोल्डर को बनाने के लिए यहाँ पे सिंपल एक md कमांड आता है जिसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। md कमांड इज यूज फॉर मेक डायरेक्टरी। तो यहाँ पे लिखेंगे md, है ना, हम तो लोअर केस में लिखते हैं लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, अपर केस में लिख रहे हैं समझाने के लिए। कमांड अपर केस में रहेगा तो समझ में आ जाएगा कौन सा कमांड है और कौन सा मतलब फोल्डर का नाम है। तो पहला फोल्डर बनाना है, फर्स्ट फोल्डर बनाना है, पहला डायरेक्टरी बनाना है। उसके लिए यहाँ पे पहला फोल्डर का नाम क्या था, क्रिएचर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी अपर केस में REATURE, क्रिएचर। ओके, अब इंटर प्रेस की। तो यहाँ पे जो है ई ड्राइव के अंदर एक क्रिएचर नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, इसको जूम कर देते थोड़ा सा। ई ड्राइव के अंदर क्रिएचर नाम का फोल्डर बन चुका है। अब इस क्रिएचर के अंदर अभी कोई भी फोल्डर नहीं है। अब इसके अंदर जो बनाना है वो क्या बनाना था, एनिमल और प्लांट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोल्डर बनाना था जिसका नाम था, सब फोल्डर बनाना था, है ना। इन अंडर द क्रिएचर वी मेक अ सब फोल्डर दैट इज कॉल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना, एनिमल एंड प्लांट। एंड इन एनिमल प्लांट द फर्स्ट लेटर इज इन अपर केस एंड एवरी लेटर आर इन लोअर केस। पहला लेटर जो है वो अपर केस में है और रेस्ट ऑल लेटर आर इन लोअर केस, जितना भी लेटर है उसके बाद का वो लोअर केस में है। तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको भी बनाने के लिए, ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इस एनिमल के मतलब इस जो ये जो हम बनाए हैं, कहाँ गया ये क्रिएचर जो बनाए हैं फोल्डर, ये क्रिएचर फोल्डर जो बनाए हैं, ठीक है, इस क्रिएचर के अंदर जाना पड़ेगा। इसके अंदर बनाना है तो इसके अंदर ना आना पड़ेगा। इसके अंदर आने के लिए, जैसे इसके अंदर गए तभी ना कोई फोल्डर बनाएंगे, तो इसके अंदर आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा कमांड यूज करेंगे, cd कमांड, मतलब चेंज डायरेक्टरी, अपना डायरेक्टरी को चेंज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद किसके अंदर जाना है, तो क्रिएचर के अंदर जा करके इसके अंदर एनिमल और प्लांट्स नाम का एक फोल्डर बनाना है, एक डायरेक्टरी बनाना है। तो चेंज डायरेक्टरी और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएचर। ओके, जैसे वहां पे लिखा हुआ था स्नेक केस के अंदर, वैसे ही लिखेंगे स्नेक केस के अंदर। स्नेक केस का एक और नाम है, ठीक है, स्नेक केस का एक और नाम हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। ओके, हम इसको बाद में बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। सीडी लिखे, सीडी के बाद क्या है, उसका नाम क्या था, ध्यान में ही नहीं आ रहा है स्नेक केस का था। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे बाद में। ठीक है, स्नेक केस का क्या मतलब दूसरा नाम है। यहाँ पे क्या है, सीडी लिखे, सीडी लिखने के बाद उस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, क्रिएचर के अंदर जाएंगे। तो अंदर में जाने के लिए हम लोग यहाँ पे उस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, उस फोल्डर का नाम लिखेंगे cd कमांड के साथ। तो उस फोल्डर का नाम क्या है, क्रिएचर। तो CREATURE, कैपिटल में नहीं होगा, लोअर केस में होगा, सी अपर केस में होगा, बाकी बात सब लोअर केस में, मतलब टोटल का टोटल स्नेक केस का होगा। ठीक है, स्नेक केस में होगा, CREATURE, क्रिएचर। अब इंटर प्रेस की। अब हम क्रिएचर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, किसके अंदर आ चुके हैं, क्रिएचर के अंदर। ठीक है, तो अब क्रिएचर के अंदर हम यहाँ पे देखिए अभी कोई भी फोल्डर नहीं है, अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके अंदर आने के बाद हमको कौन सा फोल्डर बनाना है, एनिमल नाम का फोल्डर और एक प्लांट्स नाम का फोल्डर स्नेक केस में। ठीक है, मतलब पहला लेटर अपर केस में एंड रेस्ट ऑल आर इन लोअर केस, जितना भी बचा वो सब का सब लोअर केस में, मतलब पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी बात सब स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एम के, उसके बाद क्या लिखेंगे अपर केस में MK और DIR। ठीक है, MK DIR इज ऑल्सो यूज टू मेक डायरेक्टरी। MK DIR का यूज हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं, डायरेक्टरी को ही बनाने के लिए करते हैं। MD तो यूज करते ही है, लेकिन नेम दोनों का जो नाम का फुल फॉर्म है वो सेम है ना, बोथ कमांड्स आर यूज टू मेक डायरेक्टरी, है ना। दोनों का दोनों कमांड का यूज किसके लिए करते हैं, डायरेक्टरी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या चीज बनाना था, एनिमल्स और मतलब ये बनाना था ना, क्रिएचर के अंदर एनिमल और प्लांट्स बनाना था। तो यहाँ पे लिखेंगे ANIMAL एनिमल और दूसरा
PLANTS प्लांट्स था, ठीक है। अब इंटर करेंगे। अब इस क्रिएचर नाम के फोल्डर के अंदर क्या बन गया होगा, एक एनिमल नाम का फोल्डर बना होगा और ये प्लांट नाम का फोल्डर बना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे क्रिएचर है, क्रिएचर के अंदर ये एनिमल नाम का फोल्डर बना और ये प्लांट्स नाम का फोल्डर बना, ठीक है। ये एनिमल एंड ये प्लांट्स नाम का फोल्डर बन चुका है। अब फिगर पे आते हैं, ठीक है, चलिए। अब क्या है कि अब जो है ये एनिमल्स और प्लांट्स बन गया। एनिमल एक फोल्डर है, एनिमल एक सब फोल्डर है, किसके लिए, मैमल्स और बर्ड्स के लिए। तो एनिमल फोल्डर के, मैमल्स और बर्ड के लिए ये एनिमल फोल्डर है, एनिमल सब फोल्डर है क्रिएचर के। तो मैमल्स एक, एनिमल्स एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमको मैमल्स और बर्ड बनाना है, बर्ड्स बनाना है, ठीक है। मैमल्स एंड बर्ड्स इन अ सब डायरेक्टरी विच इज कंटेन इन एनिमल्स डायरेक्टरी। अब हमको एनिमल के अंदर मैमल्स और बर्ड बनाना है तो उससे पहले हमको कहां पे जाना पड़ेगा, एनिमल फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, एनिमल डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। चलिए इसको यहाँ पे आ गए। अब हमको एनिमल के अंदर बनाना था, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है। अब उसके अंदर अभी कहाँ पे, एनिमल के अंदर है, पहले कहाँ थे, लोकल डिस्क ई के अंदर क्रिएचर और क्रिएचर के अंदर एनिमल और एनिमल के अंदर दो फोल्डर बनाना है कमांड के, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे। पहले तो हम एनिमल फोल्डर के अंदर जाएंगे क्योंकि हम कमांड के थ्रू उसके अंदर आए नहीं है, ठीक है। अब एनिमल फोल्डर के अंदर यहाँ पे जाने के लिए क्लिक किए, यहाँ पे एनिमल फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे CD कमांड, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, CD, यहाँ पे लिखेंगे चेंज डायरेक्टरी, CD कमांड। अब CD कमांड और उसके बाद उस फोल्डर का नाम, उस फोल्डर का नाम है क्या, तो एनिमल। अब यहाँ पे लिखेंगे ANIMAL, ठीक है। अब इंटर किए। अब हम एनिमल फोल्डर के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे कमांड के थ्रू, ये देखिए एनिमल फोल्डर के अंदर आए हुए हैं ना। चलिए अब इस एनिमल फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना है, एनिमल फोल्डर के अंदर क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है। मतलब यहाँ पे आए और यहाँ पे क्या किए, सिंपल यहाँ पे लिखे MD, ठीक है, MD कमांड, ठीक है, कैपिटल लिखेंगे MD या MKDIR, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। MD कमांड है ना, बिकॉज MD एंड MKDIR बोथ कमांड आर यूज फॉर, किसके लिए, फोल्डर बनाने के लिए। बोथ कमांड आर यूज टू मेक फोल्डर, है ना। अब क्या करेंगे, MD लिखें, उसके बाद क्या बनाना था, एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर जो बनाना था उस फोल्डर, उसके अंदर जो सब फोल्डर बनाना था उसका नाम है मैमल्स एंड बर्ड्स, ओके। तो इसके अंदर क्या बनाना था, मैमल्स एंड बर्ड। मेक डायरेक्टरी, MD कमांड डायरेक्टरी को बनाएगा, फोल्डर को बनाएगा, जिसको सब फोल्डर ही बोलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मैमल्स, MAMMALS, मैमल्स एंड बर्ड, है ना, BIRDS, बर्ड्स हो गया। अब इन मैमल्स एंड बर्ड्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द बोथ वर्ड, ओके, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द बोथ वर्ड्स मैमल्स एंड इन बर्ड्स आर in upper case and the rest all character of mammals and birds are in lower case। जितना भी कैरेक्टर है वो क्या चीज में, लोअर केस में। अब इंटर करेंगे तो मैमल्स और बर्ड नाम का फोल्डर बन जाएगा, कहाँ पे, इस एनिमल के अंदर, इस एनिमल फोल्डर के अंदर। ये जो एनिमल जो डायरेक्टरी है उसके अंदर बनेगा क्या, मैमल्स और बर्ड। इतना क्लियर हो गया होगा, दो फोल्डर बनेगा, ठीक है। MD एक मैमल्स बनेगा और एक बर्ड्स बनेगा, ठीक है। चलिए अब इंटर करेंगे तो मैमल्स एंड बर्ड जो है यहाँ पे बन चुका है, दो का दो फोल्डर बन गया है। अब क्या है, अब इसमें करना क्या है कि मतलब अब इक्वेटिक के अंदर मैमल्स एंड बर्ड बना है, नहीं, अब मैमल्स एंड बर्ड सब फोल्डर जो है एनिमल का, उसके अंदर सबसे पहले अब इक्वेटिक एंड लैंड बनाएंगे, ठीक है। एंड इक्वेटिक एंड लैंड नाम का जो फोल्डर है, इक्वेटिक एंड लैंड नाम का जो सब फोल्डर है, सब डायरेक्टरी है, कहाँ पे है, मैमल्स के अंदर है। इक्वेटिक एंड लैंड सब डायरेक्टरी आर इज इन मैमल्स, है ना। इक्वेटिक एंड लैंड सब डायरेक्टरी कंटेन बाय मैमल्स फोल्डर, द नेम मैमल फोल्डर, ये नाम है, ये मैमल्स नहीं है, नाम है फोल्डर का। इसके अंदर कंटेन है इक्वेटिक और लैंड। चलो अब इस दोनों को बनाते हैं, ठीक है। मतलब इसके भी केस में, ठीक है, इन बोथ केस द फर्स्ट लेटर इज इन अपर केस एंड द रेस्ट ऑल लेटर आर लोअर केस।
चलो अब इसको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, मैमल्स के अंदर बनाना है, एक्वेटिक और लैंड। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा एक्वेटिक एंड लैंड, है ना। चलो तो मैमल्स के अंदर हमको जाना पड़ेगा, तो चलो मैमल्स के अंदर यहाँ जाने के लिए क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन मैमल्स के अंदर कमांड के थ्रू जाने के लिए हमको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे लिखना होगा CD, मतलब कैपिटल में ही लिख रहे हैं ताकि पता चलेगा कौन सा कमांड है, CD कमांड। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैमल्स, यहाँ पे लिखेंगे MA और क्या था MALS, MALS, है ना, गलत नहीं होना चाहिए स्पेलिंग। इंटर किए, इंटर करने के बाद हम मैमल्स कमांड के अंदर हैं। सबसे पहले क्या था, लोकल डिस्क्रीट ड्राइव के अंदर क्रिएचर है, क्रिएचर के अंदर एनिमल है। ठीक है, क्रिएचर के अंदर क्या है, एनिमल है, और एक और था प्लांट। ठीक है, एक प्लांट भी था, लेकिन हम लोग प्लांट के अंदर नहीं है, हम लोग एनिमल के अंदर है। और एनिमल के अंदर, ठीक है, पहले तो क्रिएचर के अंदर गए, उसके बाद हम एनिमल के अंदर गए, ठीक है, उसके बाद हम मैमल्स के अंदर गए। अब मैमल्स के अंदर कोई फोल्डर नहीं है, इसके लिए मैमल्स के अंदर फोल्डर का नाम बनाएंगे जिसका नाम था एक्वेटिक और लैंड। सबसे पहले फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, MKDIR, क्या चीज का यूज करेंगे, MK एंड DIR। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेक डायरेक्टरी, उसके बाद बनाएंगे उस फोल्डर का नाम, स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, मैमल्स, मैमल्स नहीं, यहाँ पे MKDIR के बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या था, एक्वेटिक और लैंड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे AQUATIC, एक्वेटिक, यहाँ पे ऐसा नहीं था, स्नेक किस में था, AQ, है ना, UI, ठीक है, TAC, एक्वेटिक। स्पेलिंग भी नहीं मिस्टेक होना चाहिए क्योंकि वहां पे एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा, AQUATIC। ठीक है, चलिए यहाँ पे AQUATIC होगा। ठीक है, चलिए एक्वेटिक हो गया, उसके साथ साथ क्या बनाना है, एक लैंड बनाना है। यहाँ पे भी स्नेक केस में होगा LAND, लैंड, है ना। सो हम लोग क्या कर चुके हैं, अभी तक दो मतलब फोल्डर बना चुके हैं, दो सब फोल्डर बना चुके हैं, किसके अंदर, मैमल्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, बना नहीं है अभी, अभी सिर्फ प्रोसेस कर रहा है, अभी सिर्फ प्रोसेसिंग में है। ठीक है, अब इंटर प्रेस किए तब बनेगा, बना मैमल्स और लैंड, दो फोल्डर बना, किसके अंदर बना, इस मैमल्स के अंदर बना। चलिए अब नेक्स्ट, अब क्या है, एक्वेटिक के अंदर भी होगा कुछ। ठीक है, दिया हुआ था, क्या था, एक्वेटिक के अंदर एक सिंगल फोल्डर है, उस फोल्डर का नाम क्या है, वेल, है ना। वेल जो है वो सब फोल्डर है, किसके लिए, एक्वेटिक के लिए। एक्वेटिक इज अ फोल्डर विच कंटेन द सब फोल्डर, द नेम ऑफ दिस फोल्डर इज वेल, है ना। अब यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, अब वेल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये एक वेल को कंटेन कर रहा है, और लैंड जो है वो काऊ और टाइगर को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो चलो, और ये भी स्नेक किसकी में है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे उस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा वेल को बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमको एक्वेटिक के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, एक्वेटिक के अंदर क्या दिए हैं, वेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे, CD कमांड, मतलब C&D, CD कमांड से क्या किए, उसके अंदर आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे A, ठीक है, QUATIC, एक्वेटिक। अब इसके अंदर हम आ गए, एक्वेटिक के अंदर आ गए, ये देखो एक्वेटिक के अंदर आ गए, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ऐसे ही बनाना। एक्वेटिक के अंदर आने के बाद, इसके अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी को बनाएंगे जिसका नाम होगा, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर क्या बनाएंगे, बनाने के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, फोल्डर बनाने के लिए, मतलब सब डायरेक्टरी को बनाने के लिए क्या चीज का यूज करेंगे, MD कमांड, कोई भी यूज कर सकते हैं, MD या MKDIR। MD कमांड का यूज किए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेल था ना, WHAL, नहीं यहाँ पे स्नेक किस में था, WHALE, वेल था या वेल्स था, वहां पे देखना पड़ेगा, वेल था। चलो ठीक है, वेल ही लिखे हैं। ठीक है, अब इंटर किए, अब इसके अंदर वेल नाम का एक फोल्डर बन चुका है। अब यहाँ पे वेल नाम का एक फोल्डर बन गया, अब इसके अंदर कोई भी फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे नहीं बनाएंगे। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमको क्या करना है, अब इसके अंदर जाना है, तो अब हमको जाना है
बर्ड्स के, अब हमको जाना है लैंड के अंदर। किसके अंदर जाना है? लैंड नाम के फोल्डर के अंदर जाना है और उसके अंदर दो सब फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा काउ एंड टाइगर। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से एक और शुरू होगा। ठीक है, कौन सा कमांड? तो cd डॉट डॉट। कैसे, क्यों, कैसे और क्यों? क्योंकि हमको सबसे पहले जो फोल्डर बनाना है वो किसके अंदर बनाना है? हमको जो फोल्डर बनाना है वो लैंड के अंदर बनाना है। किसके अंदर? लैंड के अंदर बनाना है। ठीक है, लैंड इज अ directory which contain two subdirectory, that is cow and tiger. What is cow and tiger? Cow and tiger is a subdirectory of land. It is the name of folder है ना, it is the name of सब folder, ये सब folder का नाम है और ये किस folder के अंदर है? लैंड नाम के folder के अंदर। तो हमको इस एक्वेटिक से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके कहाँ पे जाएंगे? लैंड नाम के folder में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको क्या किए, यहाँ पे इसको ये किए और लैंड में जाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेटिक से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इक्वेटिक से पहले बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वेटिक से बाहर निकलने के लिए cd और यहाँ पे लिखे डॉट डॉट। व्हाट इज cd डॉट डॉट? cd डॉट डॉट मीन्स एग्जिट डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या होता है? एग्जिट डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी से बाहर निकलो। ठीक है, समझ में आया? फोल्डर से बाहर निकलो। जैसे cd डॉट डॉट किए तो अभी किसके अंदर है? वेल के अंदर एक्वेटिक बना होगा। एक्वेटिक नहीं बना, एक्वेटिक, अच्छा वेल, md वेल, मेक डायरेक्टरी वेल, वेल बना है ना। वेल के अंदर क्या था? वेल के अंदर कुछ नहीं था। ठीक है, वेल जो है, इस वेल जो है डायरेक्टरी, इसके अंदर अभी कुछ नहीं बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं बनाएंगे, इस फोल्डर के अंदर क्या करेंगे? कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक, अब ये जो आपका एक्वेटिक है, ठीक है, एक्वेटिक से बाहर निकलेंगे तभी तो जाएंगे लैंड फोल्डर के अंदर। अगर एक्वेटिक के अंदर चले जाएंगे तो इसके अंदर कैसे जाएंगे? लैंड फोल्डर के अंदर। तो एक्वेटिक से बाहर निकलने के लिए, इस एक्वेटिक फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हम लोग एग्जिट डायरेक्टरी का यूज करेंगे जिसका नाम होगा चेंज डायरेक्टरी। अभी बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इतना धीरे धीरे बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से बहुत स्पीड में बताएंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड हम लास्ट में बता देंगे, दिखा देंगे। लेकिन एक बात याद रखना है कि अगला बार से बहुत स्पीड में बताएंगे, सिर्फ बताएंगे, उसमें समझाना उमझाना नहीं है, बस बताना है। ठीक है, क्रिएचर, एनिमल, मैमल्स, एक्वेटिक, उसके बाद cd डॉट डॉट। ठीक है, एक्वेटिक से बाहर निकलेंगे, ये एक्वेटिक से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्वेटिक में अभी हैं, अभी एक्वेटिक के अंदर हम लोग हैं। ठीक है, अब एक्वेटिक से बाहर निकलने के लिए cd डॉट डॉट लिखे और इंटर प्रेस की, मतलब अब एक्वेटिक के बाहर आ गए, यहाँ पे एक्वेटिक के बाहर आए। ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं। अब मैमल्स में आए। ठीक है, अब मैमल्स के अंदर है, ये देखो मैमल्स के अंदर है, अभी मैमल्स के अंदर है। ठीक, मैमल्स के अंदर अब जाना कहाँ है हमको? तो जाना है हमको मैमल्स के अंदर, यहाँ से लैंड नाम के फोल्डर में। ठीक है, चलिए लैंड नाम के सब फोल्डर में, मैमल्स के लिए ये लैंड सब फोल्डर है। ठीक है, और लैंड जो है वो फोल्डर है किसके लिए? काउ एंड टाइगर के लिए। ठीक है, और काउ और टाइगर जो है वो सब फोल्डर है लैंड के लिए। चलिए इसको यहाँ पे ये किए, मिनिमाइज कर दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैमल्स हो गया। अब मैमल्स के अंदर हमको लैंड नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। तो लैंड नाम का फोल्डर बनाया था, कहाँ पे बनाया था? लैंड नाम का फोल्डर पर बना होगा, देखो कहीं ना कहीं बना होगा md कमांड से, लैंड नाम का फोल्डर। md बिल्ड है, यहाँ पे mkdir से बनाए, देखो mkdir से बनाया ना, एक्वेटिक और लैंड दो फोल्डर बनाए थे। ठीक है, चलो लैंड नाम का फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? क्या बनाना है इसके अंदर? काउ एंड टाइगर है ना, इन स्नेक केस। ठीक है, दोनों का दोनों स्नेक केस है, तो काउ और टाइगर बनाना है। ठीक, काउस और टाइगर नहीं ना है, किसी किसी में एस लगा हुआ उसमें, इसके लिए नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे? उसके अंदर पहले जाएंगे लैंड कमांड के अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे cd। ठीक है, क्या लिखेंगे? cd चेंज डायरेक्टरी cd। उसके बाद क्या लिखेंगे? land, पहला लेटर अपर केस में, and इन लोअर केस। ठीक है, अब इंटर करेंगे। अब लैंड नाम के फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं, मतलब इसके अंदर इधर कमांड से आए और इसके अंदर इधर क्लिक करके आए GUI के। अब इसके अंदर क्या बनाएंगे? टाइगर एंड काउ बनाने के लिए सब फोल्डर का कैची का यूज करेंगे, mk एंड dir, mkdir। उसके बाद क्या लिखेंगे? टाइगर, tiger। ठीक है, अब स्पीड में बना रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। टाइगर हो गया, अब क्या लिखेंगे? काउ, COW, काउ। यहाँ पे ठीक है, एंटर किए, यहाँ पे दो फोल्डर बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम बहुत लंबा वीडियो बनाएंगे क्योंकि समझा समझा के बता रहे हैं, लंबा बोल रहे हैं बहुत।
मतलब कम लगेगा टाइम, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हमको बनाना होगा तो तुरंत बन जाएगा। इसमें समझा समझा के बताने में बहुत टाइम लगता है। मेरा आदत है कि पूरा एकदम बढ़िया से समझा सकते, ठीक है। यहाँ पे देखो, कहने का मतलब काऊ है और यहाँ पे टाइगर है, ये बना दिए हैं, इसको बढ़िया से देख लेना, ठीक है। यही तुमको नहीं पता चल पा रहा था। उसके बाद अब हम लैंड फोल्डर के अंदर काऊ और टाइगर तो बना चुके हैं एक। अब काऊ और टाइगर के भी अंदर कोई सब डायरेक्टरी है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। अब काऊ और टाइगर के अंदर कोई सब डायरेक्टरी नहीं है, इसका मतलब अब हमको, मतलब मेरा जो हाफ वाला पार्ट था, ये जो इतना पार्ट था, ये बन चुका है, ठीक है। अब हमको जाना पड़ेगा प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब कहाँ पे जाना पड़ेगा, प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर जाने के लिए हम लोग को cd डॉट डॉट यूज करना पड़ेगा, मतलब एग्जिट डायरेक्टरी। चलो, तब जाके प्लांट्स के अंदर हम लोग ट्री एंड ग्रास बनाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर जाएंगे। अभी हम लोग किसके अंदर है, लैंड नाम के फोल्डर के अंदर। यहाँ भी देख सकते हो लैंड नाम के फोल्डर के अंदर है। और वहां से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, cd, कैपिटल में लिखते हैं अपर केस में, cd एंड डॉट डॉट एंटर किए। अब हम लोग आ गए मैमल्स में। मैमल्स में तो आना नहीं है, यहाँ पे दिखाते हैं। मैमल्स के अंदर आने के बाद हम लोग इसको ट्री एंड ग्रास को तो बना नहीं सकते, इसके लिए प्लांट्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो इससे मैमल से बाहर निकलने के लिए पहले हमको फिर cd डॉट डॉट लिखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे लिखे क्रिएचर एनिमल मैमल्स, और मैमल से यहाँ पे हम लोग लैंड से बाहर निकल चुके हैं ना, लैंड से बाहर हम लोग आ गए, ठीक है। अभी किसके अंदर है, मैमल्स के अंदर है। अब मैमल से बाहर निकलने के लिए फिर से cd डॉट डॉट, चलिए लोअर केस में लिख दिए तो कोई बात नहीं है, लोअर केस में भी लिख सकते हो, अपर केस में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैमल्स से बाहर निकल गए, यहाँ पे मैमल्स से भी बाहर निकल गए। अब किसके अंदर है, अब है एनिमल के अंदर। अब हमको एनिमल के अंदर रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, एनिमल के अंदर रहेंगे तो फिर यहाँ पे कैसे जाएंगे, एनिमल से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे जाएंगे प्लांट्स के अंदर। चलो एनिमल से हम बाहर निकलते हैं। एनिमल से बाहर निकलने के लिए फिर से cd, यहाँ पे डॉट डॉट, एनिमल से बाहर निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे आए, क्रिएचर के अंदर। अब क्रिएचर के अंदर रहेंगे तो हम प्लांट में जा सकते हैं, यहाँ पे GUI पे भी हम बाहर निकल जाते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर है, क्रिएचर के अंदर है, ठीक है। चलो अब हम क्या क्रिएचर के अंदर रह के हम लोग प्लांट्स में जा सकते हैं, एक बार फिगर पे भी दिखा देते हैं। क्रिएचर के अंदर अभी हम लोग है, तो यहाँ से हम लोग या तो एनिमल में जा सकते हैं, नहीं तो प्लांट्स में जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लांट्स में जाएंगे, ठीक है। चलिए तो प्लांट्स के अंदर जाएंगे। तो प्लांट्स के अंदर जाने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, cd कमांड, मतलब चेंज डायरेक्टरी। यहाँ पे लिखेंगे प्लांट्स, PLANTES इन स्नेक केस। अब एंटर करेंगे, प्लांट्स के अब अंदर आ गए, मतलब अब हम प्लांट के अंदर आ गए। चलो आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट्स के अंदर क्या बनाना है, प्लांट्स के अंदर बनाना था ट्री एंड ग्रास, ठीक है। ट्री एंड ग्रास इज अ सब फोल्डर विच इज कंटेन बाई the directory plant. Tree and grass is the direct, that is folder. Directory means folder, that is folder name means folder. Tree and grass is a subdirectory which is contained by the directory plants. What is plant, plant is the name of directory which contain the sub directory tree and grass. चलो अब यहाँ पे इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब उस डायरेक्टरी को बनाने के लिए किसके अंदर, तो इस प्लांट्स के अंदर, इस प्लांट्स के अंदर क्या लिखेंगे, ट्री, ER। सबसे पहले ट्री नहीं लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे cd कमांड देंगे, cd नहीं, ये तो चेंज डायरेक्टरी हो गया, md देंगे बनाने के लिए, या फिर mkdir देंगे, ठीक है। बनाना है mkdir, ठीक है। किसको बनाना है, तो बनाना था, क्या था, बार बार यहाँ पे ट्री है और ग्रास है, ट्री एंड ग्रास को बनाना था, ठीक है। बार बार दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। तो ट्री एंड ग्रास, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्नेक केस में ट्री, ट्री एंड नहीं, ट्री और ग्रास, ठीक है, GRASS, ठीक है, स्नेक केस के अंदर। अब इसको एंटर करेंगे, ठीक है। अब एंटर जैसे किए तो दो का दो डायरेक्टरी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। इट इज सब डायरेक्टरी फॉर फॉर यहाँ पे प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के लिए दो डायरेक्टरी बन गया, एक है ग्रास और एक है ट्री। अब नेक्स्ट, ये सबसे पहले अगर हम बात करें ट्री की, तो ट्री कंटेन टू डायरेक्टरी, टू सब डायरेक्टरी, दैट इज कॉल्ड मैंगो एंड ओके। तो मैंगो एंड ओके बनाएंगे ट्री के अंदर। चलिए मैंगो एंड ओके बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, मैंगो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंगो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ट्री के अंदर जाएंगे, ट्री के अंदर हम लोग मैंगो एंड ये
क्या था यार, मैंगो एंड ओके, ठीक है। तो इसको बनाना है तो ट्री के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ट्री के अंदर जाने के लिए कमांड से कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज डायरेक्टरी CD और ट्री TREE, ठीक है। नहीं, ट्री जो है वहां पे स्नेक केस में हम लोअर केस में लिख दिए, यहाँ पे क्या होगा TREE। चलिए, तब यहाँ पे इंटर करेंगे, तब हम ट्री के अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ट्री के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हमको जाना होगा GUI में, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कमांड के थ्रू गए। अब ट्री के अंदर बनाना है क्या, ट्री के अंदर बनाना है मैंगो और ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बनाने के लिए, MKDIR का यूज करेंगे। MK, यहाँ पे MK और DIR अपर केस में लिखे हैं ताकि बढ़िया समझ में आए कौन सा कमांड है और कौन सा फोल्डर नेम है, ठीक है। MKDIR, ठीक है। अब यहाँ पे MKDIR के बाद यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखेंगे जो बनाना है। क्या बनाना था, किसके अंदर बनाना था, तो ट्री के अंदर बनाना था, ठीक है। चलो, तो MKDIR और क्या लिखेंगे, मैंगो। पहले लिखेंगे यहाँ पे M अपर केस में लिखेंगे। सबसे पहले तो ये M अपर केस में ANGO, क्यों, क्योंकि वहां पे मैंगो जो है वो पहला लेटर अपर केस में, फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में, रेस्ट ऑल इन लोअर केस। जितना भी बचा वो सबका सब लोअर केस के अंदर, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मैंगो और एक था ओके। वो जो था वो अपर केस में था, ठीक है। वो क्या चीज में था, अपर केस में। उसके बाद A और K दिखा देते हैं एक बार। हाँ, OAK, ठीक है। चल, अब यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटर किए तो हमारा मैंगो एंड ओके बन चुका है। ये देखो, मैंगो एंड ओके नाम का एक बन चुका है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बन चुका है। चलो, अब क्या है, अब क्रिएचर के अंदर ट्री। अब मैंगो के भी अंदर कुछ बनाना है क्या, ये भी देख लेते हैं। मैंगो के भी अंदर कोई सब डायरेक्टरी, अब इसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी नहीं है। इसका मतलब इससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अब इससे बाहर निकलेंगे और प्लांट्स में जाएंगे। उसके प्लांट्स में जाने के बाद हम लोग ग्रास में जाएंगे और ग्रास से फिर बैम्बो बनाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले हमको CD यहाँ पे लिखना पड़ेगा, CD डॉट डॉट, तब हम ट्री से बाहर निकले, मतलब ट्री से बाहर निकल गए। मैंगो के अंदर ट्री, मैंगो था, मैंगो और ओके ट्री के अंदर। अब ट्री के हम लोग बाहर निकल गए। अभी किसके अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, ठीक है। चलो, अब प्लांट्स के अंदर हम लोग को ग्रास में जाना है, ठीक है। तो ग्रास में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ग्रास फोल्डर बनाए थे, यहाँ पे देखो MKDIR नाम से बनाए थे। अब उस ग्रास फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा MD, मतलब मेक डायरेक्टरी, या MKDIR, दोनों में से कोई भी चलेगा। उसके बाद लिखेंगे ग्रास, GRASS। अब इंटर करेंगे तो ग्रास के अंदर सब डायरेक्टरी और फाइल ग्रास ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, MD मेक डायरेक्टरी बना दिए, ठीक है। हमको उसके अंदर जाना है, ठीक है, उसके अंदर जाना है। इसका मतलब हम लोग क्या यूज करना पड़ेगा, CD, मतलब चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे GRASS, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, उस ग्रास के अंदर हम लोग इंटर करेंगे। यहाँ पे लिखा है द सब डायरेक्टरी और फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो फाइल आप बनाना चाह रहे हो मेक डायरेक्टरी से, वो पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। किसके लिए लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले से ये फाइल पहले से बना हुआ था। MD का मतलब मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे CD लिखे और ग्रास लिखे, उसके बाद इंटर किए। अब हम ग्रास के अंदर आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं, ग्रास के अंदर, कमांड के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे GUI के थ्रू जाके दिखाते हैं। GUI के थ्रू ऐसे जाया जाता है, क्लिक करके। अब उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, एक किस नाम का फोल्डर बनाना है, बैम्बो नाम का फोल्डर बनाना था ना सर, BAMBO, है ना, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर एक बैम्बो नाम का फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, MD, मतलब मेक डायरेक्टरी। उसके बाद क्या करेंगे, बैम्बो इन स्नेक केस, फर्स्ट इज अपर एंड द रेस्ट ऑल आर इन लोअर केस। फर्स्ट लेटर इज इन अपर केस एंड रेस्ट ऑल आर इन लोअर केस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्नेक केस। पहला लेटर अगर अपर केस में होगा और सबके सब लोअर केस में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसके कारण वो क्या होगा, वो लोअर केस में होगा। चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे BAMBO, इंटर करेंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। चलो, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बैम्बो भी बन चुका है, ये देख सकते हो। इसको एक्सेस करने के लिए हमको अगर यूजर के थ्रू अगर जानना है कि अगर वो पूरा का पूरा बना है या नहीं, ठीक है,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएचर में जाएंगे। चलो क्रिएचर के अंदर एनिमल एंड प्लांट बना हुआ है, यहाँ पे चेक करेंगे कि हाँ क्रिएचर के अंदर एनिमल एंड प्लांट बना हुआ है। ठीक है, अब एनिमल के अंदर मैमल और बर्ड नाम का कोई फोल्डर बना हुआ है, तो एक बार और चेक करेंगे। एनिमल के अंदर जाकर बर्ड और मैमल नाम का एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है। ठीक है, अब फिर जाएंगे, अब देखेंगे क्या मैमल्स के अंदर कोई एक्वेटिक और लैंड नाम का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, अब फिर से जाते हैं, मैमल्स के अंदर एक्वेटिक और लैंड नाम का फोल्डर बना हुआ है। फिर यहाँ पे आए, अब यहाँ पे देखो, अब एक्वेटिक के अंदर वेल नाम का फोल्डर बना हुआ है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्वेटिक के अंदर एक वेल नाम का सिंगल फोल्डर बना हुआ है, ये देख सकते हो। अब उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे लैंड नाम के फोल्डर के अंदर क्या काऊ और टाइगर बना हुआ है। यहाँ पे आएंगे और लैंड नाम के फोल्डर में जाने के लिए सबसे पहले एक्वेटिक से बाहर निकले, उसके बाद मैमल से बाहर निकले, नहीं मैमल से बाहर नहीं, मैमल्स में ही रहेंगे, मैमल्स के अंदर है ना लैंड नाम का फोल्डर। अब लैंड नाम के फोल्डर में गए, वहां पे देखो काऊ और टाइगर नाम का बना हुआ है, ऐसे चेक करेंगे। चलो अब क्या चेक करेंगे, अब ये सब से बाहर निकलेंगे, एक्वेटिक मैमल से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर सिंपल बोले तो एक्वेटिक मैमल्स, अगर हम एक्वेटिक और लैंड के बाहर निकलेंगे, उसके बाद बर्ड में जाएंगे और चेक करेंगे बर्ड के अंदर आउल नाम का फोल्डर बना हुआ है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद बाहर निकले हुए, अब यहाँ पे देखो बर्ड्स के अंदर कोई फोल्डर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। बर्ड्स के अंदर नहीं बना है क्या, बर्ड्स के अंदर नहीं बनाए हैं, बर्ड के अंदर आउल नाम का फोल्डर नहीं बनाए हैं। अच्छा, बर्ड्स के अंदर आउल नाम का फोल्डर नहीं बनाए होंगे, तो बर्ड्स के अंदर हम क्या कर देते हैं, एक आउल नाम का फोल्डर बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी डी, कहाँ पे गए, सबसे पहले लोकल टिक्स ई, उसके बाद क्रिएचर के अंदर एनिमल है ना। ठीक है, एनिमल में जाना पड़ेगा, तो सी डी लिखेंगे यहाँ पे, डॉट डॉट हम स्पीड में कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर सी डी और फिर डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सी डी देंगे और सी डी के अंदर कहाँ पे जाएंगे, एनिमल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ANIMAL। एनिमल के अंदर गए, एनिमल के अंदर फिर क्या था, इसमें आउल बनाना है ना, तो बर्ड्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, एनिमल के अंदर फिर किसके अंदर जाएंगे, बर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे एनिमल में आ गए, फिर बर्ड्स में जाना पड़ेगा कमांड के थ्रू। तो यहाँ पे लिखेंगे BIR, लोअर केस में, स्नेक केस में होगा BIRDS, बर्ड्स। यहाँ पे इंटर प्रेस किए, एनिमल के अंदर बर्ड्स है ना, एनिमल, यहाँ पे बर्ड्स है, हम क्या लिखे BIRDS, एनिमल है ना। अच्छा, कमांड ही नहीं दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कमांड नहीं दिए। ठीक है, इससे पहले कमांड देना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, CD, उसके बाद लिखेंगे BIRDS। ठीक है, स्नेक केस में BIRDS, बर्ड्स। अब इंटर किए, अब हम बर्ड्स के भी अंदर आ गए। ठीक है, बर्ड्स के अंदर आने के बाद क्या बनाना था, आउल बनाना था ना, तो MKDIR। ठीक है, उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं लिखेगा, या तो पूरा अपर केस नहीं पूरा लोअर केस, MKDIR। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बर्ड्स नाम का फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, बर्ड्स तो बन चुका है, उसके अंदर आउल बनाना था ना शायद, OWL, आउल, इंटर करेंगे, बन चुका है एक आउल नाम का फोल्डर। ठीक है, अब यहाँ से अब आउल नाम का फोल्डर हमारा क्रिएट हो चुका है, देखो। ठीक, अब यहाँ पे हम कहाँ पे थे, चेक कर रहे थे ना, यहाँ पे बर्ड्स के अंदर आउल नाम का फोल्डर बन चुका है। अब देखो यहाँ पे बर्ड्स के अंदर आउल नाम का ही फोल्डर बन चुका है, यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब प्लांट्स के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या, प्लांट्स के अंदर ट्री और ग्रास है, प्लांट्स के अंदर हम चेक कर लेते हैं ट्री और ग्रास है कि नहीं है। प्लांट्स के अंदर ट्री एंड ग्रास नाम का एक फोल्डर है। उसके बाद फिर देखेंगे, अब ग्रास के अंदर क्या बैम्बो है, तो हाँ है, यहाँ पे जाके चेक करके दिखाते हैं, ग्रास के अंदर हाँ बैम्बो नाम का एक फोल्डर बनाए थे। उसके बाद क्या, ट्री के अंदर दो था, एक मैंगो और ओके है, ये देखो है, यहाँ पे भी जाके देखो मैंगो और ओके है। अब इसी चीज को अगर कमांड के थ्रू देखना होगा तो इतना झंझट नहीं है, GUI में के तरह की जा के देखना है। ठीक है, इतना कोई झंझट नहीं है, कमांड के थ्रू देखना है। सिंपल एक कमांड क्या करो, टाइप कर दो। ठीक है, आ गया क्रिएचर, सिंपल क्रिएचर के अंदर क्या क्या है, तो कमांड तो हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले CD से बाहर निकल जाओ, CD से बाहर निकल जाओ। ठीक है, क्रिएचर के अंदर क्या है ये देखना है। ठीक है, तो देखो क्रिएचर के अंदर क्या क्या चीजें, ये पूरा का पूरा दिखा देगा। इंटर किया ना,
इसके अंदर क्या क्या चीज है ये पूरा का पूरा दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे लिखो क्या, DIR, यहाँ पे लिखो DIR से दो चीज बताएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे DIR दिए क्रिएचर के अंदर, तो क्या क्या बताया, एनिमल, प्लांट और डाइट। ठीक है, ये पूरा का पूरा दिखा, दो बताया। लेकिन हमको तो क्या करना है, हमको पूरा का पूरा इस क्रिएचर के फोल्डर के अंदर जो फाइल है, या फिर जो पूरा का पूरा इसके अंदर जो फोल्डर है उसको देखना है। इसके लिए हम बताए थे ट्री कमांड, जो क्या करता है, फोल्डर के अंदर जितना भी उसका ब्रांच है, जितना भी रूट है, वो पूरे के पूरे को बता देगा। ठीक है, तब देखो यहाँ पे क्या लिखेगा, ट्री। ठीक है, ट्री लिखो वहां पे। ठीक है, ऐसे ही लिखना, बता रहे हैं वैसे ही लिखना तुम। ठीक है, यहाँ पे लिखना टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे या तो पूरा अपर केस में लिखो, नहीं तो पूरा का पूरा लोअर केस में लिखो। ठीक है, TR, अगर कमांड लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखो TR, क्रिएचर के अंदर का पूरा बता देगा। ठीक है, क्या क्या है, तो इंटर करेंगे तो देखो क्रिएचर के अंदर क्या क्या है, ये देखो बहुत इजी वे में बता दिया। क्रिएचर के अंदर तुम्हारा एनिमल है सबसे पहला। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है फोल्डर पाथ, लिसनिंग वॉल्यूम, लोकल डिस्क, सीरियल नंबर, इतना इतना के अंदर लोकल डिस्क ई में क्रिएचर के अंदर तुम्हारा पहला एनिमल है। ठीक है, यहाँ पे देखो एनिमल दिखा, उसके बाद क्या, एनिमल के अंदर क्या है, एक बर्ड है और एक मैमल्स है। एनिमल के अंदर क्या है, पहला तो क्रिएचर लोकल डिस्क ई के अंदर एक एनिमल है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक प्लांट्स है। ठीक है, अब देखो एनिमल के अंदर एक बर्ड्स है और एक मैमल्स है, उसके बाद इस बर्ड्स के अंदर एक आउल है और मैमल्स के अंदर एक एक्वेटिक है और एक्वेटिक के अंदर वेल है। उसके बाद इसी मैमल्स के अंदर लैंड नाम का एक फोल्डर है और उसके बाद लैंड के अंदर एक काऊ है और एक टाइगर है। उसके बाद प्लांट के अंदर ग्रास है और ट्री है, और ट्री के अंदर एक मैंगो है और ओके है, और ग्रास के अंदर बैम्बो है। समझ में आया कैसे एक्सेस करना है? ठीक है, अगर व्हाइट कलर का नहीं दिख रहा है इसको ग्रीन कर दे रहे हैं, चाहे रहने तो ऐसे भी दिख रहा होगा। ठीक है, ग्रीन के कलर के लिए हम कलर कमांड बताए थे, कलर चेंज करने के लिए। ठीक है, अब जो है तुमको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ देख लो। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो तुम्हारा क्वेश्चन शो हो रहा है, इसको तुमको बनाना है। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, कैसे बनाना है। ठीक है, और कुछ छोटा मोटा मतलब कमांड भी बता देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी, ये जो तुमको दिख रहा है उसको बता देंगे। देखो अब स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, यही वाला है ये, तो मतलब आज जो किए हैं वो वाला है, मतलब ये वाला तो मतलब अभी जो बना है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा 2 नंबर है। ठीक है, क्रिएट डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो ये अब नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, स्पीड में हम सॉल्व करेंगे, अब देरी नहीं लगाएंगे। तो पहले वीडियो में 1 घंटा का, 2 घंटा का, 1 घंटा 1.5 घंटा का बना, किसके लिए, क्योंकि इसमें समझाना था। ठीक है, एक बार समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो से मतलब स्पीडली बनाएंगे, उसमें नहीं मतलब लगभग आधा घंटा के अंदर बन जाएगा। जो भी छोटा मोटा क्वेश्चन होगा या बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा, हाफ आवर बहुत है। ठीक है, बनाने के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट में तुम्हारा ये 5 नंबर है, ये 3 नंबर, ये देखो इकोसिस्टम, और ये 4 नंबर नर्वस सिस्टम, और ये 5 नंबर जो है ये क्वेश्चन दिख रहा होगा हार्ड कॉपी डिवाइस प्रिंटर का, मतलब ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन है, इसको बनाएंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आने वाला वीडियो में। ठीक है, और इसके साथ साथ मतलब छोटा मोटा मतलब कमांड वगैरह भी देखते चलेंगे, क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे। 4-5 वीडियो जो होगा सिर्फ क्वेश्चन ही बनेगा, और उसके साथ साथ छोटा मोटा कमांड को भी कवर करते चलेंगे, ताकि इससे क्या होगा, क्वेश्चन भी बनेगा और कमांड भी कवर होगा। चलो तब तक ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लिप भेजेंगे तुमको, सेंड करेंगे, तब उसको एक बार एक्सेस करना। ठीक है, तो चलो इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो